आज मैं आपको किसी शहर की चकाचौंध या किसी सेलिब्रिटी की कहानी नहीं सुनाने वाला। आज हम चलेंगे भारत के दिल में बसे छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में जहां कुछ समय पहले तक हवा में बारूद की गंध घुली रहती थी, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रातें गोलियों की आवाज़ से दहल जाती थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ईरक-भट्टी। लेकिन हाँ, आपने उस खौफ का नाम जरूर सुना होगा जिसके आतंक से यह पूरा इलाका कांपता था। एक ऐसा नाम जिसके सिर पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। एक ऐसा नक्सली कमांडर जो हमारे 150 से ज्यादा जवानों की शहादत का जिम्मेदार था, केशव राव उर्फ बसवराजू। पिछले ही महीने हमारे बहादुर जवानों ने एक मुठभेड़ में बसवराजू के आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन ये कहानी बसवराजू की नहीं है, ये कहानी है ईरक-भट्टी गांव की, जो बसवराजू जैसे नक्सलियों की अंधेरी कैद से आज़ाद हो चुका है। ये कहानी है उस बदलाव की जहां अब बम और बंदूकों की गूंज नहीं बल्कि बच्चों के खिलखिलाने और स्कूल की घंटी की मीठी आवाज़ गूंज रही है। यकीन करना मुश्किल है ना, कि जिस अबूझमाड़ के ईरक-भट्टी को नक्सलियों ने अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना रखा था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज वहां जिंदगी मुस्कुरा रही है, आज वहां भविष्य संवारा जा रहा है। पर ये सब हुआ कैसे एक गांव ने आतंक के साये से निकलकर उम्मीद की सुबह देखी। चलिए आज ईरक-भट्टी की इसी अविश्वसनीय कहानी को हम और आप मिलकर जानते हैं। ईरक-भट्टी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यहाँ सरकार का नहीं बल्कि नक्सलियों का राज चलता था। ये वो दौर था जब गांव वालों के लिए हर दिन एक जंग की तरह था। डर और दहशत का आलम ऐसा था कि नक्सलियों ने यहाँ के स्कूल तक को बंद करवा दिया था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों के हाथों में कलम किताबों की जगह शायद बंदूक की ट्रेनिंग देने का सपना देखा जाता था, जहाँ ज्ञान का मंदिर वीरान पड़ा था और भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। गांव के लोग अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे शायद कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाएंगे, वो अनपढ़ रहेंगे और शायद इसी गरीबी और पिछड़ेपन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। इस चमत्कार के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की एक ब्रह्मास्त्र जैसी योजना, जिसका नाम है नियाद निल्ला नार। ये गोंडी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव। अब इस योजना का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल और प्रभावी है। सुरक्षा बलों के कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं उन तक सरकार हर जरूरी विकास सुविधा पहुंचा रही है। ये कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। सोचिए, जिन गाँव तक पहुंचना भी एक चुनौती थी, वहां अब पक्की सड़कें बन रही है। जहां शाम ढलते ही अंधेरा पसर जाता था, वहां अब बिजली के बल्ब रोशन हैं। लोगों को साफ पानी मिल रहा है, मोबाइल पर वो अपने प्रियजनों से बात कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन और रहने के लिए पक्के घर मिल रहे हैं। इस योजना का असर इतना ज़बरदस्त हुआ है कि विकास की इस धारा को देखकर कई बड़े बड़े नक्सली कमांडर तक मुख्य धारा में लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि बंदूक के जोर पर बनाया गया डर का साम्राज्य विकास और विश्वास के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और इसी नियाद निल्ला नार योजना की रोशनी जब ईरक-भट्टी गांव पर पड़ी तो यहाँ की भी तकदीर बदल गई। आज ईरक-भट्टी में सड़क है, बिजली है, यहाँ रहने वाले लगभग 43 परिवारों को सरकार की हर योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज इस स्कूल में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हर रोज आते हैं। उनके नन्हे हाथों में अब देश का भविष्य लिखने वाली किताबें हैं, उनकी आंखों में डॉक्टर, टीचर, अफसर बनने के सपने हैं। माहौल इतना बदल चुका है कि जो माता पिता पहले अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डरते थे, आज वही माता पिता अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर खुशी खुशी स्कूल छोड़ने आते हैं। ईरक-भट्टी की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये बदलते हुए भारत की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि हिंसा और आतंक का रास्ता हमेशा हारता है और जीत हमेशा विकास, विश्वास और शिक्षा की होती है। नियाद निल्ला नार जैसी योजनाओं ने साबित कर दिया है कि अगर सही रणनीति और नेक इरादे के साथ काम किया जाए
तो सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ईरक भट्टी आज उन हजारों गांवों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कभी उपेक्षा, पिछड़ेपन और असुरक्षा के अंधेरे में डूबे हुए थे। यहाँ की हवाओं में अब बारूद की नहीं बल्कि उम्मीद की महक है। यहाँ की वादियों में अब गोलियों की नहीं बल्कि स्कूल की घंटी की आवाज गूंज रही है। ईरक भट्टी की इस सच्ची और सकारात्मक कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया देखे कि कैसे हमारा देश मुश्किल हालात से लड़कर आगे बढ़ रहा है।